एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच पे, जो नीट 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, जिसमें पूरे लेक्चर्स, पूरे नोट्स, पूरे असाइनमेंट्स, पूरे क्वेश्चन, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे प्यार से आप कहते हो शंकी भैया, एक बार आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्स पढ़ने वाले हैं और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं और उस पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे पिछली वीडियो एक मिस हो गई है, वो कैसे लेक्चर रह गया पिछली क्लास का। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरे पापा का एक सर्जरी थी, एक ऑपरेशन था, तो मैं वहां पे हॉस्पिटल में था, ठीक है, इसलिए एक लेक्चर सॉरी वो मिस हो गया है बीच में, और टेस्ट भी सैटरडे वाला टेलीग्राम पे इसलिए ही नहीं आ पाया है। अब सब कुछ आ जाएगा इस वीक से, आपके पास सब कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब सारी चीजें, ठीक है। अब आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखते हैं कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। देखिए आइए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स तोड़ने हैं। भैया इसका मतलब क्या है? कंपोनेंट्स जो तोड़ने हैं वेक्टर्स के, इसका मतलब क्या है? अभी सिखाता हूं, देखते रहना। जनरली हम तोड़ते हैं, जब भी वेक्टर को तोड़ते हैं तो हम देवानंद वेक्टर को तोड़ते हैं। देवानंद वेक्टर क्या होता है? टेढ़ा वेक्टर। जो आपको टेढ़ा वेक्टर दिखाई देगा आपको उसे तोड़ना है। समझाता हूं। अगर मेरे पास कोई वर्टिकल वेक्टर है, ए वेक्टर वर्टिकल है, तो वर्टिकल वेक्टर नहीं तोड़ते, हम जनरली नहीं तोड़ते वर्टिकल वेक्टर। हॉरिजॉन्टल वेक्टर है मेरे पास एक ए वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, सॉरी इसको भी नहीं तोड़ते हैं, ना वर्टिकल को तोड़ते हैं ना हॉरिजॉन्टल को। तोड़ते किसे है भाई? उसे पीटो पकड़ के जो थोड़ा टेढ़ा चल रहा हो। ये देखो ए वेक्टर टेढ़ा चल रहा है भाई। तोड़ने का तरीका क्या है? आपको करना क्या है? ट्राइंगल कंप्लीट कर देना, ट्राइंगल, ठीक है जी। सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो अगर ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो होते हैं वेक्टर के उन्हें बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगल की दो साइड्स भी 90 डिग्री पे मिलती है, इसलिए जो दो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। भैया ये देवानंद है, हाँ है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स भी ऊपर जाएंगे, बिल्कुल। देखो नीचे से ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है। इसका नाम ए है तो इसके बेटों का नाम भी ए होगा, हाँ बिल्कुल। भक्त है अपने बाप के, बाप ऊपर जा रहा है तो बेटे भी कहां जा रहे हैं? ऊपर। बाप का नाम ए है तो बेटों का भी नाम क्या है? ए। एंगल के साथ वाले बेटे का नाम होता है कॉस थीटा, साथ वाले का। सामने वाले बेटे का नाम होता है साइन थीटा। क्या कह रहे हो भैया? इन्होंने नाम तो अपने पापा का रख लिया, ए ए ए, बाप का नाम ए है तो बेटों का नाम भी ए ए, लेकिन भैया इनका सरनेम अलग कैसे है? डिटेल में नहीं जाते यार, घर टूट जाएगा अगले का। इतना डिटेल में मत जाओ कि कॉस थीटा साइन थीटा क्यों है, ठीक है, क्यों इसके वो है। वैसे तो प्रूव है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है ना। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो, जब भी वेक्टर्स के कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एंगल वाला टुकड़ा होता है कॉस थीटा और सामने वाला होता है साइन थीटा। भैया एक और बता दो, एक और देख लो। ये बी जा रहा है नीचे की तरफ वेक्टर, और सपोज करो क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा है वो ऊपर से दे रखा है, ओके, तो हम ट्राइंगल ऊपर से बनाएंगे। देखो मैंने नीचे से नहीं बनाया, देखो यहां से नहीं बनाया मैंने ट्राइंगल। ट्राइंगल कहां से बनाया मैंने? ऊपर से ट्राइंगल बनाया।
तो बी नीचे जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, नीचे। बी कहां जा रहा है, नीचे, तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, नीचे। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, एंगल के सामने वाला बी साइन थीटा। इसे बोलते हैं वेक्टर का तोड़ना। भैया वेक्टर क्यों तोड़ रहे हैं हम, बताऊंगा। अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से वेक्टर तोड़े जाते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं दोनों, हॉरिजॉन्टल ये वाला है, ये वाला वर्टिकल है। ये वेक्टर को तोड़ने का तरीका बता दिया मैंने कि वेक्टर कैसे तोड़ते हैं। एक बात बताओ, वर्टिकल को तोड़ेंगे ना, हॉरिजॉन्टल तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे किसे, टेढ़े को। तोड़ने का तरीका, एंगल के साथ वाला cos थीटा, सामने वाला sin थीटा, एंगल के साथ वाला cos थीटा, सामने वाला sin थीटा। वेक्टर्स तोड़ने का तरीका ये होता है। भैया तोड़ क्यों रहे वेक्टर, अभी याद दिलाता हूं कुछ। आप नेट फोर्स निकालते थे जब, नेट फोर्स, दो फोर्सेस की आज तक मैंने आपको सिखाई है। दो फोर्स, अगर एक बॉक्स पे दो फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉक्स आगे की तरफ जाएगा 5 न्यूटन से, तो नेट फोर्स हो गई 5 न्यूटन। भैया ये तो आपने हमें सिखाया है पिछली क्लासेस में, हां जी सिखाया है, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि वेक्टर को तोड़ने की जरूरत कब से पड़ी, थोड़ा सा रिकॉल दे रहा हूं। सुनो, ये एक बॉक्स है, आप इसे इस तरफ लेकर जा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन की, और इस तरफ लगा रहे हो 2 न्यूटन की फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स कहां खिसकेगा, आगे। और कितनी फोर्स से बॉक्स खिसकेगा, 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 न्यूटन से आगे जाएगा। बिल्कुल सही है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, प्लस, अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस। फिर आप देखो, अगर एंगल पे लग रही हैं दो फोर्सेस, F1 ये लग रही है और F2 ये लग रही है एंगल पे, तो उस समय नेट फोर्स क्या सिखाया था आपको, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यही सिखाया था भैया, हमको याद है, नेट फोर्स में आपने हमें यही सिखाया था। बिल्कुल ये। भाई कुछ कमेंट कर रहे थे कि भैया ग्राफिकल वाले टॉपिक नहीं हुआ। भाई मेरे को याद है, ग्राफिकल वाला मुझे टॉपिक कराना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, बस वही टॉपिक मेरा रह रहा है, उसकी वीडियो आने वाली है। ग्राफ बिल्कुल आएगा, पूरा आएगा, सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एरिया और स्लोप निकालने सिखा दिए थे ग्राफ में, ग्राफ बनते कैसे सिचुएशन पे वो रह रहा है आपका, याद है मेरे को, ठीक है। मैं भी यहां पे रजिस्टर मेंटेन रहता है, उसमें मैं लिखता रहता हूं कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स डन हो चुके हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो ये मुझे याद था कि पिछली वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक रह गया था, कंपोनेंट तोड़ने वाला, तो मुझे याद था, तो मैंने आज की वीडियो स्टार्ट ही उससे करी है, क्योंकि मैं रजिस्टर में लिखता जाता हूं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, तो मेरे को पता है सारा कोर्स का कि कहां क्या चल रहा है। तो आप घबराना मत, आप वीडियो देखते जाओ, फॉलो करो डाई हार्ड तरीके से, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बिल्कुल बता रहा हूं, सारे कंपोनेंट सिखा रहा हूं, ठीक है। और ये मत घबराना कि भैया अभी क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, बहुत। कोर्स जब तक बोला है तब तक ही खत्म करूंगा, उसके बाद 5-6 महीने कोर्स क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, और ठीक है। अब देखते जाओ, तो आपके पास सेम डायरेक्शन में फोर्सेस प्लस होती है, भैया ये आपने सिखाया था, हाँ सिखाया था। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होती है, हाँ सिखाया था। एंगल पे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, हाँ भैया बताया था आपने। भैया ये तो दो फोर्सेस का नेट है, लेकिन जब मोर देन 2 फोर्सेस आ जाए तो भैया क्या होता है, देखो भैया, जब मोर देन 2 फोर्सेस आ जाए तो अपन तरीका तैयार करके लाए भैया। मोर देन 2 फोर्सेस आ जाए तो भैया क्या किया जाएगा, क्या भैया वहां हमें घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब 2 से ज्यादा फोर्सेस आ जाए, जो तरीका बता रहा हूं, जो स्टेप बता रहा हूं, उसे फॉलो कर लो बस। पहला आपके पास क्या है, सारी फोर्सेस में से ये देखो कि कौन सी फोर्स टेढ़ी है, रिजॉल्व द फोर्स, यानी जोन सा भी वेक्टर या जोन सी भी फोर्स टेढ़ी है तोड़ दो उसे। अब दूसरी चीज, दूसरी सुनिए, आप
तोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं सारी बना लो। सपोज करो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो मतलब मैं वैसी एग्जांपल ले रहा हूं, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपके पास ये फोर्स आ रही है, सपोज करो ये वैसे लिख दिया मैंने, कुछ भी रैंडम। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल में? जो सेम डायरेक्शन में उन्हें प्लस कर दो, F1 प्लस F2 साइन थीटा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसे माइनस कर दो। भैया वीडियो रोकना मत कि भैया ये तो हमें टफ लग रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा। अरे एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा पहला, सारा समझ में आ जाएगा कि वेक्टर कब तोड़ना है, उसका क्या क्या करना है। तो वीडियो रोकना मत कि यार पहले रोक ले हमें समझ, अरे वो सबके साथ होता है। अभी पहला क्वेश्चन करते ही पूरा समझ, पहला क्वेश्चन करते ही एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला भैया ने क्या बोला है कि पहला काम ये करना, सारी फोर्सेस में से जो टेढ़ी फोर्स है उसे तोड़ देना। ओके डील डन भैया। दूसरा काम, एक लाइन हॉरिजॉन्टल की बनाना और पूरे क्वेश्चन में जितनी भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल की दिख रही है सारी बना देना। जो सेम डायरेक्शन है प्लस कर देना, अपोजिट वाली माइनस कर देना, हो जाएगा भैया। तीसरा काम, वर्टिकल वाली डायरेक्शन एक लाइन बनाना वर्टिकल, उसमें जितनी भी फोर्सेस दिख रही है सारी बना देना। सपोज करो ये दिख रही है, मैं वैसी बना देता हूं रैंडम F2 cos थीटा हो गई, और हमारे पास F3 sin थीटा, वैसी रैंडम बना दी मैंने। ये फोर्स दिख रही है। तो भैया वर्टिकल में आपके पास नेट फोर्स क्या आएगी? जो ऊपर है सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो, अपोजिट को माइनस, F5 प्लस F2 cos थीटा माइनस F3 sin थीटा। ठीक है भैया, ये कर दिया। इसके बाद क्या करें भैया? लो सीखो इसके बाद क्या करना है। नेट फोर्स, फाइनली अब जाके नेट फोर्स आएगी। कैसे आएगी भैया नेट फोर्स? जो आपने हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स निकाली है उसका स्क्वायर प्लस जो वर्टिकल वाली निकाली है उसका स्क्वायर, और आंसर अब आ जाएगा। भैया रिपीट कर दो, आपने क्या क्या करने को कहा है, बिल्कुल बताता हूं। जब दो से ज्यादा फोर्सेस आ जाए तो सबसे पहला काम, आपको जितनी भी टेढ़ी फोर्सेस दिख रही हैं तोड़ दो, रिजॉल्व कर दो। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन की सारी फोर्सेस अरेंज कर लो, जो सेम में है प्लस कर दो, अपोजिट में माइनस कर दो। फिर एक वर्टिकल लाइन बनाओ, जो वर्टिकल में है सेम डायरेक्शन वाली प्लस कर दो, अपोजिट वालों को माइनस कर दो। ओके, उसके बाद क्या करना है भैया? उसके बाद नेट फोर्स ऐसे निकलेगी, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। इतना सा काम करना है भाई। चल पड़े, चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये लो आगे क्या करना है भैया बताओ। एक क्वेश्चन आपको वैसे ही मैं करके दिखाता हूं, जरा बात समझना। ये एक बॉक्स है, इसका खुद का वजन है 2 kg, ठीक है, और इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है सपोज 20 न्यूटन, और इस तरफ फोर्स लग रही है 10√2 न्यूटन। कितने एंगल पे? 45 पे। और इस तरफ लग रही है इस पे 30 न्यूटन। हमसे पूछा जा रहा है नेट फोर्स ऑन बॉक्स, बॉक्स पे नेट फोर्स आपको निकालनी है। पहला एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं, हमें देख के लगता है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 फोर्सेस है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 फोर्सेस हमें लगता है देखकर कि एक तो ये फोर्स, अरे देखो, हमें देख के लगता है कि एक तो ये वाली फोर्स है, एक मिनट देखो, एक तो ये वाली फोर्स लगती है, एक ये वाली। अबे भाई क्या हो गया, इसे क्यों नहीं चल रहा है ढंग से? एक तो ये वाली फोर्स है, एक ये वाली फोर्स है, और एक ये। हमें सिर्फ 3 फोर्स दिखती है, जबकि यहां पे 4 फोर्स है। एक इसका अपना वजन भी तो है mg,
mg ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वो भी तो फोर्स होती है, तो 4 फोर्स है। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। नेट फोर्स इस क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, आइए सबसे पहले चारों फोर्सेस को अलग अलग बना दो। भाई मैंने 10√2 बना दी, एक 10√2, और एक बना दी 30 न्यूटन, और एक बना दी मैंने mg मास है 2 kg, g की वैल्यू 10, तो बन गया 20। एक दो, और एक बना दी मैंने ये कितनी है 20 न्यूटन। भैया मैंने बना दी यहां पे 4 फोर्सेस। अब इसमें से मुझे दिख रही है 10√2 वाले को तोड़ना चाहिए, कंपोनेंट्स तोड़ने चाहिए। 10√2 नीचे की तरफ जा रही है, कितने एंगल पे है 45। 10√2 नीचे जा रही है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। 10√2 नीचे जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी, क्योंकि टूटने लायक खाली 10√2 है, और कोई तो नहीं दिखी तुम्हें क्वेश्चन में, और कोई तो नहीं दिखी टूटने लायक। एक तो 10√2 टेढ़ा था, ये टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, तो 10√2 टूटेगा। 10√2 नीचे जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, नीचे। एंगल के साथ वाले को लिख देंगे 10√2 cos 45, और सामने वाले को लिख देंगे 10√2 sin 45, sin 45। कंपोनेंट्स तोड़ दिए भाई, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप भैया ने बोला था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस बना दो। कौन सी डायरेक्शन की फोर्सेस बना दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। चलो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक लाइन बना दी मैंने। अब हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्स दिख रही है, 10√2 cos 45, 10√2 cos 45, एक तो ये दिख रही है। हॉरिजॉन्टल में और कौन सी दिख रही है, 20 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है, 30 न्यूटन। चलो ये बन गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में जो सेम डायरेक्शन में है वो तो प्लस कर दो, 10√2 cos 45 प्लस 20, और जो अपोजिट है उसे माइनस कर दो। भैया cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, √2 से √2 गया, 10 प्लस 20 माइनस 30, 30 माइनस 30। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितनी आ गई, 0, हॉरिजॉन्टल में आ गई। अब चलते हैं वर्टिकल की तरफ। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्टिकल की तरफ। आओ, सी पार्ट वर्टिकल। वर्टिकल में नीचे की तरफ लग रही है 10 sin 45, 10√2 sin 45, 10√2 sin 45, sin 45 होता है 1/√2, ठीक है जी। वर्टिकल में एक हो गई ये नीचे, वर्टिकल में दूसरी हो गई ये 20 न्यूटन वाली, ये भी नीचे। इसका मतलब अब हमारे पास नेट फोर्स आ गई वर्टिकल में कितनी, वर्टिकल में नेट फोर्स आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, 20 प्लस 10 कितनी आ गई, 30 न्यूटन आ गई। डी स्टेप, भाई डी स्टेप क्या है अपने पास, आ जाओ। नेट फोर्स अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कितना है 0, और वर्टिकल कितना है अपने पास 30, 30 का स्क्वायर बाहर आके कितना हो गया 30, आ गई नेट फोर्स, आ गई। सिंपल स्टेप क्या है, किसी पर भी नेट फोर्स निकालनी हो उसके कंपोनेंट्स तोड़ दो, क्या कर दो, कंपोनेंट्स तोड़ दो जो टेढ़ा हो, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाली लाइन सॉल्व कर दो, फिर वर्टिकल वाली लाइन सॉल्व कर दो, और उसके बाद नेट सॉल्व कर दो। चलो अगला एक और दिखाता हूं, एक और कंसेप्ट इक्विलिब्रियम बताता हूं। इक्विलिब्रियम का क्या सीन है,
अगर कभी भी आपसे कहा जाए क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम का है, तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम का सीन हमारे पास ये होता है कि नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो है और वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो है। यार हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितनी फोर्स इधर लग रही थी उतनी फोर्स इधर लग रही थी, तभी तो जीरो आया। जैसे पीछे देखो, जैसे पीछे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो कैसे हुई, 20 और 10 सेम डायरेक्शन में लग रही है और 30 अपोजिट में, यानी आमने सामने वाली फोर्स बराबर। इसका मतलब अगर कभी भी कोई कहता है कि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर रख देना। ये लो, आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर रख देना। ऐसे ही वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब आमने सामने जितनी भी फोर्सेस हैं उन्हें क्या कर देना, बराबर रख देना। आमने सामने जो भी फोर्सेस हैं, जो भी एक दूसरे के आमने सामने फोर्सेस आ रही है उन्हें बराबर रख देना। सिखाता हूं कैसे। तो ये याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना, नेट फोर्स जीरो होना। और जब नेट फोर्स जीरो होती है तो उस समय हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो होती है और वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो होती है। और नेट फोर्स जीरो होने को क्या लिखते हैं, आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर रख देना। आमने बराबर सामने, आमने बराबर सामने, ये भूलना नहीं है भैया, ये याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पे भी एक, जिससे आपको बात समझ में आ जाए कि भैया इक्विलिब्रियम में क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कराना चाह रहे हैं। देखो जैसे, अच्छा पहले, उससे पहले एक और चीज बता दूं, फिर काम आएगी यहां पे, ठीक है। एक टेंशन वाली चीज बता दूं। देखो टेंशन, रस्सी पे लगने वाली फोर्स को बोलते हैं टेंशन। फोर्स एक्ट्स ऑन रोप, स्ट्रिंग, थ्रेड, वायर, हेयर एटसेट्रा। समझ गए आप कि जितनी भी ये फ्लेक्सिबल सी बॉडी होती है, फ्लेक्सिबल सी, इन पे जो फोर्स लगती है उसे हम टेंशन बोलते हैं। रोप पे, स्ट्रिंग पे, थ्रेड पे, वायर पे, हेयर पे एटसेट्रा, इन पे टेंशन। क्योंकि फोर्स है तो यूनिट तो टेंशन की होगी न्यूटन, यूनिट होगी टेंशन की क्या, न्यूटन। और सुनो, और सुनो, अगर ये बॉडी है और ये रस्सी है तो रस्सी पे हमेशा जब टेंशन बनाओगे तो मास से अवे दिखाना, मास से दूर। हमेशा टेंशन जो दिखाओगे वो मास से अवे। अब यहां पे रस्सी है तो आप टेंशन ऐसे बनाओगे ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। यहां पे रस्सी है तो टेंशन बनाओगे इस तरफ, टेढ़ी रस्सी है तो टेंशन बनाओगे इस तरफ, इस तरफ। तो टेंशन जो बनाई जाती है वो हमेशा मास से दूर बनानी है, मास से अवे बनानी है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को समझिएगा फिर बात करते हैं आगे। जैसे ये दो पोल है, ये लो, ये क्वेश्चन है, ये दो पोल है और इन दो पोल से एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है। एक बच्चा आके इस रस्सी पे लटक जाता है जिसकी वजह से रस्सी इस तरीके से झुक जाती है। ये एक बच्चा है जो लटक जाता है, ये बॉय, और इस बॉय का खुद का मास दे रखा है इन्होंने 20 kg, 20 kg। हमें बता रखा है ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपको इन दोनों रस्सियों पे, दोनों जो पार्ट्स हैं, इन पे टेंशन बतानी है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो टेंशन लग रही है, रस्सी पे खिंचाव आ रहा है T1 T2, ये आपको बताना है। एक तो T1 बताना है, एक T2 बताना है। G की वैल्यू 10 लेने को कह रहा है, ठीक है।
और साथ ही साथ में कह रहा है बॉय इज इन इक्विलिब्रियम। बॉय इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ना लड़का अब नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, वो एक जगह अब रुक गया, झूल गया भैया लड़का। लड़का एक जगह रुक गया। अब आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि हमें टेंशन निकालनी है। आओ सिखाता हूं कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे कि यहां पे तीन फोर्सेस मुझे नजर आ रही है। ये एंगल आई गेस 60 था, ये 30 दिया था, ये T1 था, ये T2 दो फोर्स हो गई और एक mg नीचे की तरफ हो गया। 20 इंटू 10 200। एक बार मैं चेक कर लूं, यही चीजें थी, चेक कर लूं। T1 T2 60 30 और 20। T1 T2 60 30 और 20। चलो भैया ने क्या सिखाया था? भैया ने सिखाया था जो टेढ़ी फोर्स है उसे तोड़ देना, जो टेढ़ी फोर्स है उसे तोड़ देना। चलो सबसे पहले आप T1 को तोड़ो। T1 ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे भैया जी? ऊपर भैया जी, लेके चलिए। T1 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां लेकर जाएंगे भैया जी? ऊपर। T1 T1 एंगल के साथ वाला cos 60, सामने वाला sin 60। चलो अब T2 पे आ जाओ। T2 इधर जा रहा है, एंगल कितना है 30। T2 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे? ऊपर। एंगल के साथ वाला cos 30, एंगल के सामने वाला sin 30। ये लो भैया, ये लो कंपोनेंट्स तोड़ दिए। क्या इस mg के कंपोनेंट टूटेंगे? ना 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 ना, इसके कंपोनेंट नहीं टूटेंगे, हम तो टेढ़े के कंपोनेंट तोड़ते हैं। ठीक है, चलो पहला स्टेप हो चुका कंपोनेंट तोड़ने का। अब दूसरा स्टेप है हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्सेस दिख रही हैं, T1 cos 60 और T2 cos 30। दो फोर्सेस दिख रही हैं। अभी मैंने बताया था इक्विलिब्रियम में आमने सामने वाली फोर्सेस को क्या रखना है भैया जी? बराबर। तो आमने सामने वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, बराबर होती है, रख दो बराबर। T1 cos 60 बराबर T2 cos 30। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। T1 की वैल्यू यहां से बन गई T2 √3, एक इक्वेशन बन गई भैया, T2 √3। अब आ जाओ वर्टिकल में। किस में आओगे अब? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन ये बना दी। वर्टिकल में कौन कौन सी फोर्स है? T1 sin 60 बना दो, T1 sin 60। और वर्टिकल में कौन है? T2 sin 30। और वर्टिकल में कौन है? 200। अच्छा जी, अब क्या करना है भैया? सेम डायरेक्शन वाले प्लस कर दो, T1 sin 60 प्लस T2 sin 30। आमने सामने वाले बराबर रखने हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, आमने सामने वाले बराबर। तो कैसे रख रहा हूं देख लो, सेम डायरेक्शन वाले प्लस कर दिए, बराबर जो इनके अपोजिट है यानी 200। तो उस हिसाब से क्या बन गया? sin 60 की वैल्यू आती है √3/2, sin 30 की वैल्यू आती है हाफ और ये आ गया इधर 200। T1 की जगह ये रख दो भैया, T1 की जगह ये रख दो, क्या है? T2 √3/2 प्लस T2/2 इज इक्वल्स टू 200। √3 3T2/2 प्लस T2/2, तो भैया 4T2/2 हो गया, 4T2/2 यानी 2T2। देखो आ जाओ, 3T2/2 T2/2 कितना हो गया? 4T2/2। T2 आ गया 100 न्यूटन। टेंशन होती है न्यूटन में, फोर्स होती है क्योंकि
अब T2 को पुट कर दो फर्स्ट में, पुट T2 इन फर्स्ट, तो T1 कितना आ गया अपने पास 100√3 न्यूटन, 100√3 न्यूटन। तो ये कंपोनेंट्स तोड़ के इक्विलिब्रियम में इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हो भैया, एक और दिखाओ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस तरफ ये एक एल शेप का अरेंजमेंट है, एल शेप का, और इस तरीके से दो रस्सियों ने एक बॉक्स को संभाल रखा है, 4 किलो के बॉक्स को। यहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एक रस्सी पे टेंशन T1 है, एक पे T2 है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड करो टेंशंस रोप में T1 एंड T2 सच दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चलो करते हैं भैया सॉल्व। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हमसे कहा जा रहा है T1 T2 निकालो। तो भाई मुझे तो दिख रही है 3 फोर्सेस, शायद आपको भी दिख रही हो। एक तो T1 है, ये T2 है, और नीचे की तरफ mg है। 4 × 10 40, नीचे की तरफ mg है, 4 × 10 40। तो भैया कैसे सॉल्व होगा? अब आ जाओ, आ जाओ जरा इस तरफ। भैया T1 टेढ़ा दिख रहा है, तोड़ो तोड़ो भैया, रुको मत, ज्यादा टेढ़ा वेढ़ा जो चले उसे तोड़ डालो। T1 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे? ऊपर। T1 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे? ऊपर। T1 cos 30, एंगल के सामने वाला T1 sin 30, T1 cos 30 और T1 sin 30, ठीक है। तो अब आपके पास एक तो ये टूट गया, T2 को तोड़ने की जरूरत है नहीं, T2 को mg को तोड़ने की जरूरत है नहीं। पहला स्टेप तो हमने कर लिया, ठीक है, जो टेढ़ी दिखाई दी उसे टूट गई। अब दूसरा स्टेप था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहां गया भैया हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। एक तो ये हॉरिजॉन्टल है T1 cos 30, एक ये हॉरिजॉन्टल है T2। और भैया आमने सामने वाले क्या होते हैं? बराबर। यही तो बताया था मैंने कि अगर इक्विलिब्रियम है तो आमने सामने वाली फोर्सेस को क्या कर देना? इक्वल, आमने सामने। तो भैया कौन है? एक T1 cos 30 बराबर T2, आमने सामने वाले बराबर। cos 30 की वैल्यू कितनी आती है? √3/2। ये T2 की वैल्यू आ गई √3/2, ये यहां रख दिया हमने। ये लो इक्वेशन 1। अब किस में चले? तीसरा स्टेप, वर्टिकल में। वर्टिकल में कौन कौन दिख रहा है आपको? एक तो ऊपर की तरफ दिख रहा है T1 sin 30, एक नीचे की तरफ दिख रहा है 40, और तो भाई मेरे को कुछ नहीं दिख रहा वर्टिकल में। आमने सामने बराबर रख दो क्योंकि इक्विलिब्रियम है, आमने सामने वालों को बराबर रख दो क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी T1 sin 30 बराबर 40। तो अरे ये तो एक बार में आ गया भाई, sin 30 की जगह हाफ आ गया। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 न्यूटन। यहां रख दो, पुट कर दो यहां पे, सॉरी यहां पे, ठीक है। तो T2 आ जाएगा आपके पास 40√3, 40√3, ठीक है। आ रहे हैं समझ? कंपोनेंट तोड़ने वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं किस तरीके से तोड़ते हैं? इक्विलिब्रियम है तो आमने सामने बराबर, और अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पता है ना? इक्विलिब्रियम ना हो तो पहले नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो, नेट वर्टिकल फोर्स निकालो, उसके बाद अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। भैया करा तो दिया था आपने, ये बिल्कुल कराया था। ये देखो इस तरीके से नेट फोर्स निकाली थी हमने, हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल फिर नेट फोर्स। चलो चलते हैं आगे, चलो आ जाओ। यहां पे कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग 3 वेक्टर्स, इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। भाई 3 है, 2 नहीं है। 2 होते तो आसानी से हो जाता। 2 में क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन प्लस, अपोजिट माइनस, एंगल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब भैया इसका क्या करें, कोई दिक्कत नहीं यार, वही अपना मेथड फॉलो करेंगे। कितनी फोर्सेस दिख रही हैं अपने को, 3, 1 2 3, जिसमें से 2 फोर्सेस टूटने को तैयार हैं। चलो भाई पहले इन्हें तोड़ दें। 5x ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स को भी कहां ले जाओ, ऊपर। एंगल के साथ वाला आ गया 5x cos 53, सामने वाला आ गया 5x sin 53। आ जाइए, थोड़ा सा बन गया ये 5x sin 53। अब देखो 10x ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर। एंगल के साथ वाला आएगा cos थीटा और सामने वाला आएगा sin थीटा। अब सुनो जो क्या बता रहा हूं, याद रखना। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। याद रखना, ये पेपर में वो देता नहीं है, आपको याद रखना है। आपको बता रहा हूं, sin 37 3/5, cos 37 4/5 और 53 में इससे उल्टा होता है। sin 53 4/5, cos 53 3/5। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको। चलो करते हैं सॉल्व। भैया मैंने 3 फोर्सेस थी, 1 2 3, 3 में से 2 टूट गई, 1 2 टूट गई। अब बी स्टेप क्या होता है अपने पास, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है। इस तरफ कौन है, 5x cos 53, इस तरफ कौन है, 10x cos 37। यानी हॉरिजॉन्टल में आ गया आपके पास 5x cos 53 माइनस 10x cos 37। मॉड लगा देता हूं, पता नहीं कौन सा बड़ा हो, कौन सा बड़ा हो, मॉड लगा दिया। चलो वैल्यू रख देते हैं। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। 3x माइनस 4 दूनी 8x आ गया 5x। मॉड में लिया था ना तो इसलिए माइनस हटके 5x आ गया। वर्टिकल पे चलो, अब वर्टिकल लाइन बनाओ। कौन कौन है वर्टिकल में, 5x sin 53, 5x sin 53 की वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट, 4/5, 4x आ गया। एक ये है वर्टिकल में 10x sin 37 की वैल्यू भी रख दू 3/5 डायरेक्ट ही, 6x आ गया। और एक नीचे की तरफ है 5x, 4x 6x ऊपर है, 5x नीचे है। तो वर्टिकल में आ गया अपने पास 4x प्लस 6x माइनस का 5x, 10x माइनस का 5x, 5x आ गया आंसर। कितना आ गया, 5x। तो यहां हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया। अब क्या निकालें, अब हम निकाल देते हैं नेट फोर्स। आ जाओ। नेट फोर्स क्या सिखाया था आपको, नेट फोर्स होती है अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कितना है 5x, वर्टिकल कितना है 5x। तो उस हिसाब से तो ये हो गए 2 टाइम्स ऑफ 5x का स्क्वायर। भाई 2 गए ना ये 2, तो उस हिसाब से 5x तो रूट से बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया √2, 5√2x आंसर आ गया, 5√2x आंसर आ गया। तो प्लीज ये वैल्यूज याद रखना बच्चों। ओ मेरे भाई, इस वैल्यू को याद कर भाई, अभी लिख ले भाई, लिख ले, काम की चीज है। ये वैल्यू नहीं देता है वो sin 37, cos 37, sin 53, cos 53, ये वैल्यूज याद रखनी होती है, प्लीज भूले नहीं है।
जैसे आपने बाकी वैल्यूज याद रख रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसे भी याद कर लें, भूले ना। क्या कह रहे भाई, अगला क्वेश्चन करा दो, चलो आ जाओ आ जाओ। ये अभी अभी कराऊंगा, ये थोड़ा सा अभी रुक के कराऊंगा, जरा आज ही कराऊंगा, रुक के कराऊंगा ये वाला। इस वाले पे आ जाओ, आओ सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a chain as shown in a diagram। अ ब्लॉक ऑफ मास m चेन से अटैच्ड है, जैसा डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द थ्री चेन, द रिंग एंड चेन आर लाइट। आपको हर किसी पे टेंशन बतानी है, हर पे। भाई ये तो रेस्ट पे है ना, इक्विलिब्रियम में है ना, कहीं हिल नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में। तो अब देखो, टेंशन मैंने ये बना दी बॉडी से दूर, और नीचे की तरफ बना दिया mg, यहां बना दी मैंने T2, यहां बना दी मैंने T3। देखते रहना भैया, देखते रहना सारे बच्चे, इधर पूरा पूरा ध्यान से सारी चीजें। अब यहां कुछ और भी दिखाना है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पूरा ध्यान रखना। देखो यहां पे सिंपल कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकल जाएगी। क्या भाई ये पिछले क्वेश्चन एक ऐसा मैंने कराया है वैसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो अब बताता हूं कैसे। भाई T1 की वैल्यू mg के बराबर, इक्विलिब्रियम है ना, तो इस रस्सी पे टेंशन कितनी लग रही होगी mg के बराबर, आमने सामने वाली बराबर। तो ये लो T1 तो आ गया mg, T1 को लॉक कर दो, एक चीज तो आ गई। अब देखते जाओ, T2 टेढ़ा है, तो T2 के कंपोनेंट तोड़ देते हैं हम। T2 ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी ऊपर जाएंगे, ये गए ऊपर की तरफ। T2 नाम है तो बेटों का नाम भी T2 है। एंगल के साथ वाला है cos 30 हो गया, सामने वाला sin 30 हो गया। अब देखते रहे ना, T2 sin 30 ऊपर लग रहा है, और नीचे कौन काम कर रहा है, mg। ये पूरे पे mg तो काम कर रहा है, तो T2 sin 30 भी किसके बराबर होगा, mg के। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू देखो, यहां से तो T1 बराबर mg हो गया, और यहां से T2 sin 30 ऊपर लग रहा है और नीचे mg। अब ये मत कहना कि भैया ये वाला क्यों प्लस नहीं करा हमने सेम डायरेक्शन में, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना सॉल्व, गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। ये पॉइंट तो एक था, तो इसलिए आमने सामने वाली फोर्स बराबर, ये दूसरा पॉइंट है, तो T2 sin 30 ऊपर लगेगा, और इस चेन में बॉडी से दूर लगेगा T1, मास से दूर, मास से दूर। लेकिन चेन पूरी एक है, एक चेन पे एक ही टेंशन लगती है, यानी कि T1 T2 T3 सिंगल चेन है तो एक ही टेंशन लगेगी T1। अगर यहां T1 लग रही है तो यहां भी T1 मास से दूर, तो आप T2 sin 30 को T1 के बराबर कर सकते हो। T2 sin, इसके हिसाब से देखोगे ना आमने सामने बराबर, तो T2 sin 30 को T1 के बराबर, और T1 ऑलरेडी किसके बराबर है, mg के। T1 बराबर mg, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं T2 sin 30 बराबर mg। कंफ्यूजन दूर कर लेना भाई, कंफ्यूजन दूर कर लेना इस क्वेश्चन में। और एक हॉरिजॉन्टल में देखो, इस तरफ फोर्स और इस तरफ फोर्स, इस तरफ इस तरफ, तो हॉरिजॉन्टल में भी आमने सामने बराबर, T3 बराबर T2 cos 30। T2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2 mg, cos 30 होता है √3/2, तो √3 mg हमारे पास T3 भी आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, डन। चलिए अगला देख लेते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्स। एक मिनट जरा, एक मिनट, कितनी फोर्स है, क्या बोल रहे हो, 3, बिल्कुल सही, 1 2 3, कितनी फोर्स है हमारे पास, 3, 1 2 3। तो भैया देखो कायदा तो ये बनता है कि इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे कि कितनी फोर्सेस है, 3, ठीक है, जिसमें से नेट फोर्स निकालनी है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स। तो स्टेप क्या बता रखे थे आपको, जो टेढ़ी फोर्स है उसे तोड़ दो, तोड़ो, 10 वाला टूटेगा, 5 वाला टूटेगा, तोड़ो 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 तोड़ो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाली सारी फोर्सेस निकालो, वर्टिकल वाली सारी फोर्सेस निकालो, फिर नेट फोर्स निकालो, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर।
वैल्यूज भी देखो, यहां तो साइन 37 कॉस 37 इन सब की वैल्यूज दे रखी है, मैंने भी सिखा दी थी आपको पीछे। ठीक है, तोड़ लो भाई, अब तोड़ लो, अब बिल्कुल टाइम मत पास करो। अब आप ये करो क्वेश्चन, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें। करो करो करो, 10 न्यूटन वाले को तोड़ो, तोड़ो मेरे साथ ही तोड़ो, सामने ही तोड़ो। तोड़ दिया 10 को, कॉस और साइन देखो, 10 वाले को आपने तोड़ दिया, ये 10 न्यूटन है, ट्राइंगल कंप्लीट किया, ये था 53, तो 10 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी ऊपर ले गए। एंगल के साथ वाला लगाओ 53, सामने वाला लगाओ साइन 53, वैल्यू भी अभी लिख दो, कॉस 53 होता है 3/5, तो 6 न्यूटन तो यहां आ गई, और सामने वाला है साइन 53, तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, 8 ये आ गई। कंपोनेंट तोड़ दिए, चलो इसके तोड़ो, रुका हुआ मैं, तोड़ो अभी 5 न्यूटन को तोड़ो, तोड़ो भाई, आप ही का वेट कर रहा हूं, कंपोनेंट तोड़ो, आपको ही करना है अभी क्वेश्चन। कंपोनेंट तोड़ो, तोड़ लिए, 5 ऊपर जा रहा है, 5 ऊपर जा रहा है, ये रहा 5 न्यूटन। कंपोनेंट्स भी फिर कहां जाएंगे, ऊपर, 5 ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर। एंगल के साथ वाला cos 37, सामने वाला sin 37, तोड़ो भाई कंपोनेंट्स, तोड़ लिए, डन, कंपोनेंट्स टूट गए, आ जाओ आ जाओ। अब इसके बाद 3 न्यूटन वाले को तो छेड़ना भी मत भाई, ये तो नहीं टूट रहा। अब अगला स्टेप, हॉरिजॉन्टल में जरा बना के देखो, कौन कौन सी फोर्स हॉरिजॉन्टल में बना लो, हॉरिजॉन्टल में बनाओ, रुका हुआ मैं, बनाओ जल्दी 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 बनाओ, आपके लिए वेट है पूरा। यस 6, अच्छा इनकी वैल्यूज भी रख दो, कॉस 37 की, कॉस 37 होता है 4/5, यहां से 4 आ गया, साइन 37 होता है 3/5, यहां से 3 आ गया। हॉरिजॉन्टल वाली बनाओ, हॉरिजॉन्टल में इस तरफ क्या है 6, इस तरफ क्या है 4, ठीक है, और एक 8 न्यूटन ये भी थी भाई, ये तो फोर्स ध्यान नहीं दी, अच्छा 8 न्यूटन ये भी थी भाई बच्चों, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ गया, 8 4 6, 8 4 12, भाई 4 फोर्सेस थी, मैं 3 3 कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे, 8 न्यूटन भी है, 4 फोर्सेस थी, ये भी थी, 8 और 4 12, 12 माइनस 6, हॉरिजॉन्टल में जो सेम डायरेक्शन में प्लस कर दी, अपोजिट वाली माइनस, तो हमारे पास 6 आ गया हॉरिजॉन्टल में। चलो वर्टिकल वाली बनाओ, वर्टिकल में चलो जल्दी बनाओ 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 बनाओ, वर्टिकल बनाओ, देखो वर्टिकल में कौन सी है वर्टिकल, रुका हुआ मैं, जल्दी जल्दी बनाओ जल्दी जल्दी। वर्टिकल में ऊपर क्या है 8, इधर ऊपर कितनी है 3, नीचे क्या है 3, तो सेम डायरेक्शन वाली प्लस हो गई, 8 प्लस 3, अपोजिट वाला 3 माइनस हो गया, तो वर्टिकल में कितनी आ गई 8, हॉरिजॉन्टल में 6 आई है, वर्टिकल में 8, तो नेट फोर्स 10 आ गई। कैसे, नेट फोर्स होती है अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, 36 प्लस 64 यानी 100, और 100 का रूट क्या आता है 10, तो आंसर कितना आ गया 10 न्यूटन। कितना आंसर आ गया 10 न्यूटन। ये था हमारे पास कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन आपने खुद किया होगा, भैया की हेल्प के बिना ही कर दिया होगा ये वाला क्वेश्चन। पहले ये और कर लूं फिर उस पर जाऊंगा, आ जाओ। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज 0, भाई नेट फोर्स 0 है, यानी हॉरिजॉन्टल भी 0 है, यानी वर्टिकल भी 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट, एफ नॉट निकालनी है भैया, एफ नॉट के कंपोनेंट तोड़ दूं, एफ नॉट ऊपर जा रहा है, ऊपर दिख रहा है, एफ नॉट ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे ऊपर, एंगल के साथ वाला cos 30, सामने वाला sin 30, अब आमने सामने वालों को कर दो बराबर, अरे हॉरिजॉन्टल में कर दो, आगे आंसर,
हॉरिजॉन्टल में ये दोनों क्या कर दो बराबर भाई, आमने सामने, यानी 2√3 इज इक्वल्स टू f0 cos 30। भैया cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3 से √3 कैंसिल, f0 आ गया 4। ये तो भाई बड़ी जल्दी आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आ गया। चलो अब इस पे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैं कहूंगा अच्छा समझने लायक क्वेश्चन, स्टार बना दूंगा इसे क्वेश्चन को। पार्टिकल मूव्स 30 मीटर, अच्छा जिन्हें नहीं पता थोड़ी सी हेल्प कर दूं उनकी, नॉर्थ, पहले ये देखो, इधर देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये वाली चीज तो बहुत बच्चों को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मैं क्या बता रहा हूं उसके आगे देखना, अगर नॉर्थ ईस्ट बनाने को कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट बनाओ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बना दो 45-45 पे, 45-45। अगर बोला जाए साउथ ईस्ट बनाओ, साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच में बना दो 45-45 पे। याद रखना ये जो चीजें सिखा रहा हूं। ऐसे ही साउथ वेस्ट बनाने को कहा जाए तो साउथ और वेस्ट के बीच में 45, ऐसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45। और भी चीज बताता हूं, ये एक्स्ट्रा चीज कहीं नोट्स में लिख लेना, नोट्स में, ठीक है। और बताता हूं, अगर कभी ऐसे लिखा आ गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये बात तो तय है कि हमारा जो लाइन है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, लेकिन 45 नहीं है। उसने बोला 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो भैया कैसे बनाए? भैया लाइन तो बीच में जा रही है, ठीक है, लेकिन एंगल किसके साथ बनाए भैया? इसका एंगल नॉर्थ के साथ या ईस्ट के साथ? तो जो पीछे लिखा होता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बाद में कौन लिखा है? ईस्ट, ईस्ट के साथ बनेगा, ईस्ट के 60 डिग्री, ईस्ट के 60, हाँ ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, मैंने बता दिया। नॉर्थ ईस्ट लिखा आ गया तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाएगा, लेकिन एंगल किसके साथ बनेगा? पीछे वाले के साथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट पीछे है तो ईस्ट के साथ 60, यानी कि नॉर्थ के साथ बना दो। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तो इतना बड़ा नहीं है, इसे ये चीजें मुझे बतानी थी, कहीं नोट्स में लिख लेना ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्टिकल मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 30√2 साउथ वेस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये लो, पार्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पार्टिकल 30 मीटर गया है नॉर्थ में, ठीक है जी, 30 मीटर नॉर्थ में, 20 मीटर गया है ईस्ट में, ओके, 20 मीटर ईस्ट में, फाइनली 30√2 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये होता है, देखो ये रहा साउथ वेस्ट, तो इधर को आ जाओ साउथ वेस्ट की तरफ। कितना भाई साउथ वेस्ट कितना गया है? 30√2, और साउथ वेस्ट बोल रहा है भाई, यानी 45, 45 यही बताया था मैंने, ठीक है। तो आपको टेढ़ा कौन दिख रहा है? 30√2, तोड़ दो भाई, तोड़ दो 30√2 को, 30√2, 30√2 नीचे जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे? नीचे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आराम से लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना। 30√2, तो 30√2 cos 45, सामने वाला 30√2 sin 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 30 आ गया। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 30 आ गया, है ना। चलो आओ, अब आप खुद देखो, ऊपर की तरफ 30 है वर्टिकल में, और वर्टिकल में एक और 30 है नीचे की तरफ, ठीक है। वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल में 2 है, 30 ऊपर और 30 नीचे, ये रहा, तो वर्टिकल तो 0 आ गया भाई। अब हॉरिजॉन्टल की बात कर लो, हॉरिजॉन्टल में एक ये रहा 20 और एक इसका ये रहा 30, तो हॉरिजॉन्टल में अपने पास कितना आ गया? 30 - 20 10, तो नेट फोर्स नहीं लिखना चाहिए यहां मेरे को, यहां डिस्प्लेसमेंट चल रहा है,
डिस्प्लेसमेंट, यहां फोर्स नहीं, यहां लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट बचा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर आंसर आ गया। 10 मीटर आंसर आ गया। और मैंने तो क्वेश्चन को तोड़ा था, इसके टुकड़ों में तोड़ दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसी टुकड़ों में तोड़ा, सॉल्व हो गया भाई। जल्दबाजी मत मचाना, आराम से देखना कि वो कहां कहां कह रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, लेकिन उसने कहानी जो बनाई थी वो वेक्टर फॉर्म की बना दी थी। वेक्टर, वेक्टर का नेट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और वेक्टर का नेट निकालना है। नेट मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का तो एक ही मेथड है कि यहां पे 3 3 है। कितने हैं, 3। तो 3 के लिए क्या सिखाया है कि पहले जो टेढ़ा उसे तोड़ो, फिर हॉरिजॉन्टल निकालो, फिर वर्टिकल निकालो, फिर नेट निकाल दो, आंसर आ गया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन, जो एक बीच में और छोड़ा था क्वेश्चन कोई, ये रहा। आओ, पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार। पेंडुलम लटक रहा है कार की सीलिंग से। एक्सेलरेट ए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ओके, ये है कार। कार की रूफ से, सीलिंग से पेंडुलम लटक रहा है, अच्छी बात है। गाड़ी जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, ए से। जब गाड़ी आगे जा रही है तो पेंडुलम पीछे की तरफ आएगा। अबे क्या कर दिया ये, जब गाड़ी आगे जा रही है तो पेंडुलम कहां आएगा, पीछे की तरफ। ये तो आप जानते हो ना, जब आप गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी तेजी से आगे जाती है तो आप कहां जाते हो, पीछे, पीछे जाते हो, ठीक है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे अभी, लॉज ऑफ मोशन में ये भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखो, तो ये पीछे जाएगी, ठीक है। गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है आगे की तरफ, तो पेंडुलम पे फोर्स लग रही होगी एम ए, पेंडुलम पे फोर्स लग रही होगी एम ए, और पेंडुलम पे एक और फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी एम जी। आपसे पूछ रहा है एंगल कितना लग रहा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। भाई ये एंगल पूछ रहा है, थीटा। आओ सॉल्व करते हैं। ये थीटा है बच्चों, ये एम ए है, ये एम जी है, थीटा हमसे पूछ रहा है, लगा दो टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम ए, बेस कितना है, एम जी। तो अपने पास टेन थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ए बाय जी। आंसर आ गया। उसने एंगल पूछा था, वर्टिकल के साथ एंगल। तो जब गाड़ी आगे जा रही है ए से, तो ये पीछे जाएगा पेंडुलम एम ए से। पेंडुलम पे कितनी फोर्स लगेगी, एम ए, और नीचे की तरफ क्या लग रही है, एम जी। तो मैंने एम ए और एम जी से सॉल्व करके थीटा निकाल लिया। उसने और भी कुछ पूछा है, टेंशन पूछा है कि अब पेंडुलम पे टेंशन कितनी लग रही है। टेंशन भाई, एक फोर्स तो ये लग रही है एम ए, एक फोर्स ये लग रही है एम जी, और हमसे क्या पूछा है, टेंशन। तो भाई सॉल्व नहीं हो सकता पाइथागोरस थ्योरम से। हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, आ गया टेंशन, ठीक है ना। m का स्क्वायर की वजह से m तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो अंदर बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नेट टेंशन इतनी लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि दो दो फोर्स लग रही है पेंडुलम पे, एक तो mg और एक ma, उसकी वजह से रस्सी पे लग रही है टेंशन। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो जरा, एक क्वेश्चन और देखो। ये दो पुली दे रखे हैं, पुली, पुली होते हैं कुएं से पानी निकालने वाले, नहीं होते, कुएं से पानी निकालने के लिए जो गोल चक्कर सा होता है, उसी की बात हो रही है। और ये हमारे पास सीन कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे हमारे पास m एक मास लटक रहा है, एक मास m यहां लटक रहा है, और एक मास यहां पे लटक रहा है √2m।
इक्विलिब्रियम में है और थीटा थीटा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपसे थीटा एंगल पूछा जा रहा है वर्टिकल के साथ, इक्विलिब्रियम में है तो थीटा बताओ। देखो भाई, ये पूरी एक रस्सी है, एक रस्सी तो ये है, पुली से होते हुए जा रही है, और एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है। ठीक है जी, अब देखते रहना। तो ये लग गई टेंशन T1, तो इस रस्सी पे T1 रहेगी भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक रस्सी पे एक ही टेंशन रहती है, तो उस हिसाब से ये T1 है तो ये भी क्या हो गई T1। ठीक है, ऐसे इस रस्सी पे रहेगी एक टेंशन T2 मास से दूर, T2 मास से दूर, मास से दूर, मास से दूर, मास से दूर, मास से दूर। ध्यान समझ लेना भाई, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा √2mg। आपसे थीटा पूछा है तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो यहां देखो, इक्विलिब्रियम में आमने सामने वाली फोर्स बराबर, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी, तो आमने सामने वाली फोर्स बराबर, तो T1 बराबर किसके आ गया mg के, T1 बराबर किसके आ गया mg। अब यहां पे आ जाओ भाई, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो आमने सामने वाली फोर्स बराबर, T2 बराबर किसके आ गया mg के, T1 mg के आ गया, T2 mg के। अब इसके कंपोनेंट तोड़ लो, ध्यान से देखो, T1 इस तरफ लग रहा है, T2 इस तरफ लग रहा है, T1 ऊपर जा रहा है तो, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। T1 ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और देखो, T1 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर। ठीक है, एंगल के साथ वाला होगा T1 cos थीटा, सामने वाला होगा T1 sin थीटा। ऐसे T2 ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी ऊपर जाएंगे, T2 cos थीटा, T2 sin थीटा। नीचे एक फोर्स लग रही है √2mg। यहां इक्विलिब्रियम बड़ा आसान था, आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर, आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर। ठीक है, यहां कंपोनेंट तोड़ने पड़ गए, लेकिन फिर से आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर। वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा बराबर किसके है, √2mg के। T1 की जगह क्या लिख सकता हूं mg, T2 की जगह क्या लिख सकता हूं mg, कितना बन गया 2mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg। mg से mg कैंसिल, ओहो, तो 2 अपॉन नहीं cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 2। 2 नीचे चला गया ना, √2 से 2 को काटा, √2 बच गया, तो cos थीटा बच गया 1/√2। और भैया 1/√2 कब आता है, सही समझे भैया, 45 डिग्री पर। अच्छा था क्वेश्चन। तो आ गए आपको वेक्टर्स तोड़ने आ गए। कौन से वेक्टर्स टूटते हैं, नेट फोर्स कैसे निकलती है, इक्विलिब्रियम में आमने सामने वाली फोर्स बराबर, टेंशन, ये सारी चीजें आपको आ गई। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने, वेक्टर्स के आज के जो कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हैं आपके पास। ठीक है, सारे कंसेप्ट, कंपोनेंट्स तोड़ना, फिर नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, दो से ज्यादा की कैसे निकालते हैं, खाली नेट फोर्स नहीं, हर नेट डिस्प्लेसमेंट जो निकालना हो इक्विलिब्रियम में, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। तो जो था आपके पास पूरा क्लियर है, पूरा डिटेल ढंग से आपके पास कंटेंट आ रहा है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। अगर आप पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो ही सिलेक्शन रुकेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा, मार्क माय वर्ड्स।
नहीं रुक रहा। जिस हिसाब का कंटेंट आपके पास मिल रहा है एक एक टॉपिक पे पूरा धमादार तरीके से, तो पूरी तरीके से आपके पास सारी तैयारी चल रही है। टेस्ट तैयार कर लो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ डालो, जल्द से जल्द आपके पास स्ट्रेट लाइन का टेस्ट आ रहा है। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कब आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी एक डिले हुआ टेस्ट का, वो आपको पता है क्यों डिले हुआ, वो जेन्युइन रीजन था, पापा हॉस्पिटलाइज थे, उनका ऑपरेशन था, इसलिए हो गया, ठीक है। तब तक खूब पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, खूब 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 पढ़ो, कुछ और काम नहीं है, पढ़ते रहो और अपनी मंजिल पालो भैया के साथ।